आप सभी का स्वागत है फिर एक नई वीडियो में। और दोस्तों इस वीडियो में हम आपको आलस कथा पाठ के वो सारे वायरल क्वेश्चन को बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, इवन 5 सालों तक लगातार पूछा जा चुका है। तो आपको करना सिर्फ यही है कि इस वीडियो से आपको लाभ जरूर उठा लेना है, क्योंकि अभी जो मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं यही क्वेश्चन जो है कि 2026 के परीक्षा में भी 100% आएगा ही आएगा, एक ना तो 2 क्वेश्चन। तो चलिए वो कौन कौन से क्वेश्चन है उसको एक बार हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि 4 आलसी पुरुष आपस में क्या बात कर रहे थे। क्या 4 आलसी पुरुष आपस में क्या बात कर रहे थे? तो इसका सिंपल सा आंसर है, देखिएगा कि आलसशाला में आग लगने पर 4 आलसी पुरुष भागने के बजाय आपस में बातचीत कर रहे थे। क्या आलसशाला में आग लगने पर 4 आलसी पुरुष जो है वो भागने के बजाय वो जो है कि आपस में बातचीत ही करने लगे। एक ने कपड़े से मुंह ढककर कहा कि अरे यह हल्ला कैसा। क्या पहले ने कहा कि अरे यह हल्ला कैसा, और दूसरे ने कहा लगता है इस घर में आग लग गई है। क्या दूसरे ने क्या कहा कि लगता है इस घर में आग लग गई है, और तीसरे ने कहा ऐसा कोई भी धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो इस समय पानी से भीगे वस्त्रों से हम लोगों को चटाई से ढक ले। क्या तीसरे ने क्या कहा कि ऐसा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो इस समय पानी से भीगे वस्त्रों से या चटाई से हम लोगों को ढक दे, और चौथे ने कहा अरे चुप रहो कितना बातें करोगे, चुप बैठो। चौथे ने क्या कहा कि अरे चुप रहो ना, कितना बातें करते हो, चुप बैठो। यानी कि आग लगने के बजाय, भागने के बजाय सब जो है कि आपस में बातचीत कर रहा था, भागने के बजाय जो है सब बातचीत कर रहा था। और दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिएगा आप सेकंड कि आलस कथा पाठ में किसका वर्णन है। क्या आलस कथा पाठ में किसका वर्णन है? तो इसका सिंपल सा आंसर है, देखिएगा क्या है कि मैथिली कवि विद्यापति द्वारा रचित। एक बात हमेशा याद रखिए कि आलस कथा पाठ को किसने रचा था, किसने बनाया था, किसने उत्पत्ति किया था? तो विद्यापति नाम के कवि ने, यानी कि उस व्यक्ति का नाम ही विद्यापति था। तो मैथिली कवि विद्यापति द्वारा रचित आलस कथा में आलसियों के मध्यम शिक्षा दी गई है कि उनका भरण पोषण करुणाशीलों के बिना संभव नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि करुणाशील, दयावान, अच्छे व्यक्ति के द्वारा संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते। क्या आलसी लोग जो है वो काम नहीं करते, वो ढोंग करते हैं, वो ढोंग रचते हैं। क्या है कि करुणाशीलों के बिना संभव नहीं है, आलसी काम नहीं करते, और ऐसा स्थिति में उनका रक्षा दयावान ही कर सकता है। क्या दयावान ही करेगा, क्योंकि घमंडिया जो होगा, अहंकारी जो होगा वो किसी को मदद नहीं करेगा, और ना ही करता है और ना ही करेगा किसी को, और ऐसी स्थिति में उसकी रक्षा दयावान ही कर सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि विद्यापति द्वारा रचित आलस कथा पाठ के ये 2 क्वेश्चन आपको एकदम आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो हम बढ़ते हैं अब अगले सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर, यानी कि 3 और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 5 क्वेश्चन में से हर एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए इसको नोट कीजिए, तब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि आलस कथा पाठ के अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी MVVI है। तो आप इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, और बोर्ड एग्जाम में पूरा 4 कर रख दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि आलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। क्या क्वेश्चन है कि आलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इसका सिंपल सा आंसर है, एकदम साधारण सा, एकदम ईजी वे में, एकदम आसान भाषा में, एकदम आसान रास्ता से आंसर है। देखिएगा कि इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है। क्या इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आलस एक महान रोग है। क्या आलस करना एक महान रोग है। आलसी का सहायक कोई नहीं होता है। यानी कि आलस जो करता है, ज़्यादा सोता है, ज़्यादा खाना खाता है, कोई काम नहीं करता है, उसका कोई सहायक होता है? कोई नहीं होता है उसका। और जीवन में विकास करने के लिए व्यक्ति को कठिन परिश्रम करना ही चाहिए, करना ही पड़ता है। क्या जीवन में विकास करने के लिए व्यक्ति को कठिन परिश्रम करना ही पड़ता है या फिर करना चाहिए। और आलस जो है वो शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा इनेमी है। क्या आलस जो है वो शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि आलसशाला में कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों और कैसे ली। क्या क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि परीक्षा में यह सब क्वेश्चन आने का सबसे ज्यादा संभव है, सबसे ज्यादा चांस है। तो एक बार देख लीजिए, देखने में क्या जाता है आपको, एकदम
एकदम समझ लीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि आलसशाला में कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों और कैसे ली। तो इसका सिंपल सा आंसर है, एकदम बड़ा बढ़िया आंसर है, एकदम अपने से हम आपको बना कर दिए हैं, जो आपको एक बार देखने से याद हो जाएगा। देखिएगा कि आलसशाला में कर्मचारियों ने देखा कि क्या, कर्मचारियों ने देखा कि नकली आलसी भी यानी कि नकली लोग भी बैठकर भोजन ग्रहण कर रहे हैं, और इसलिए उन्होंने सोचा, उनके मन में विचार आया कि इन सभी आलसी पुरुष का जो है परीक्षा ली जाए। क्या, परीक्षा ली जाए। और उन्होंने आलसशाला में आग लगवा दिया। और क्यों लगवा दिया गया, तो लगवा दिया इसलिए गया चूंकि वो सोच रहे थे कि जो आलसी ज़्यादा आलसी होगा वो इसमें रहेगा और कम आलसी जो होगा वो भाग जाएगा। क्या यही न था? तो क्या था कि आलसशाला में कर्मचारियों ने देखा कि नकली आलसी भोजन ग्रहण कर रहे थे। नकली आलसी जो है वो भोजन ग्रहण कर रहे थे, यानी कि ज़्यादा आलसी तो था ही, वृद्ध था वो तो वास्तव में था ही, और उसके साथ जो है कि नकली लोग, नकली आलसी यानी कि जानबूझकर आलस करके उस रूम में रह रहे थे, उस रूम में खाना खा रहे थे। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि आलसियों की परीक्षा ली जाए। उन्होंने परीक्षा ली और उन्होंने आलसशाला में आग लगवा दिया। और आलसशाला में आग लगवाने से यही हुआ कि जितना भी आलसी था, यानी कि रियल वाला और नकली वाला, वो तो सब भाग गया। और अंतिम में जो चारों था, वो 4 व्यक्ति था जो ज़्यादा आलस कर रहा था, उसको लग रहा था कि ऐसे ही आग लगवा दिया गया है, और इसलिए चारों आलसी जो था वो उस रूम में मतलब कि बैठा ही रह गया। और इसलिए उन्होंने आग लगवाया और आलसशाला में आग लगवा दिया गया, और ऐसे ही परीक्षा ली गई। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये चारों क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आलस कथा पाठ में और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, और ज़्यादा क्वेश्चन को आपको पढ़ना नहीं है, बस यही 4 ऐसे क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन तैयार करते हैं, बार बार पूछा जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये चारों क्वेश्चन जो है आपको एकदम आसान तरीका से, आसान भाषा में आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के ऊपर, अगले वायरल क्वेश्चन के ऊपर, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए होंगे, बार बार पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जा चुके हैं, और इवन 5 सालों तक लगातार यही क्वेश्चन पूछा गया है, पूछे जाते हैं। तो फिर देर किस बात की, इस चैनल से अभी जुड़ जाइए ना। आपको क्या दिक्कत है, आपको सिर्फ पढ़ना ही ना है, और एकदम मनोरंजन के साथ पढ़िए। कोई दिक्कत से आपको हम दिक्कत नहीं होने देंगे, आपको एकदम आसान तरीका से, ईजी वे में आपको सब कुछ समझाते चलेंगे। मैथ, हिंदी, केमिस्ट्री, सब चीज़, बायोलॉजी और फिजिक्स, सब चीज़ आपको हम टोटली एकदम आसान भाषा में आपको पढ़ा देंगे, एकदम ईजी तरीका से। तो चलिए बस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ख्याल रखिएगा।